नमस्कार दोस्तों, जिस अग्निवीर योजना को लेकर सरकार इतने ढिंढोरे पीट रही थी, सरकार के मंत्री, मीडिया चैनल्स अग्निवीर योजना के फायदे गिनाते गिनाते नहीं थक रहे थे। जो सरकार का एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, अब उसी अग्निवीर की भर्ती को जवान बीच बीच में छोड़ कर भाग रहे हैं। जी हाँ, वही 4 साल वाली अग्निवीर योजना, जिसको अब कैंडिडेट उसकी ट्रेनिंग के बीच में ही उसको छोड़ कर भाग रहे हैं। ये वही आर्मी की भर्ती की योजना है जिसके फायदे गिनाते गिनाते सरकार नहीं थक रही थी। अब उसी योजना के तहत आर्मी में भर्ती के लिए नेपाल से जो गुरखा लोग आते थे, जिनकी गुरखा रेजिमेंट में 60% की हिस्सेदारी है, अब नेपाल ने भी अपने लोगों को भारत की सेना में भर्ती होने से मना कर दिया है। पिछले 3 भर्तियों में गुरखा रेजिमेंट में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। सेना बड़े रैंक के अधिकारियों की कमी से जूझ रही है, भर्ती के लिए कोई भी लोग नहीं मिल रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर अग्निवीर योजना में कैंडिडेट ट्रेनिंग छोड़ कर क्यों भाग रहे हैं और नेपाल ने भारतीय गोरखा रेजिमेंट में अपने जवानों को भेजने से क्यों मना कर दिया। तो चलिए जानते हैं। तो पहला सवाल, जवान अग्निवीर योजना को ट्रेनिंग के बीच में ही या फिर ट्रेनिंग के बाद छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? तो इसका जवाब इस योजना की पॉलिसी में है। अग्निवीर योजना के तहत इन जवानों को सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्ती किया जाएगा। 4 साल बाद 75% जवानों को आर्मी से निकाल दिया जाएगा और सिर्फ 25% लोगों को ही रिटेन किया जाएगा। और जिन लोगों को 4 साल बाद निकाला जाएगा, उनको लगभग यानी सो कॉल्ड 11 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि शायद उनको आगे कमाने की जरूरत ही ना पड़े और उनकी पूरी की पूरी लाइफ उसी पैसे से निकल भी जाएगी, जो सरकार के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ी रकम भी है। और उसके बाद उन्हें ना तो कोई पेंशन मिलेगी, ना ही कोई दूसरी और फैसिलिटी मिलेगी, पर हाँ, नेताओं के लिए फुल फैसिलिटी मिलेगी। जवानों को इतनी सारी फैसिलिटी देने के बाद सरकार को ये समझना चाहिए कि कोई भी जवान सिर्फ 4 साल के लिए अपनी जान गंवाने के लिए क्यों आएगा, वो भी सिर्फ 11 लाख रुपए के लिए, जबकि उसे ना तो कोई और फैसिलिटी दी जाएगी और ना ही उसके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज है। और यही सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण है कि ये लोग आर्मी में भर्ती होने के बाद भी दूसरी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी नौकरियों के लिए एग्जाम दे रहे हैं, और जैसे ही उनको दूसरी नौकरी से कोई ऑफर लेटर या कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो तुरंत आर्मी को छोड़ के चले जा रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही भी है कि अगर आर्मी उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं देगी तो ऑफ कोर्स उन्हें जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, जहाँ पे उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, वो वहीं पे ही जाएंगे। और अब तो सरकार की ओर से ये भी सुनने में आ रहा है कि जो लोग अग्निवीर की ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं, उनसे ट्रेनिंग का पूरा खर्च वसूल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सरकार को एक बात समझना चाहिए कि जब नौकरी में स्टेबिलिटी ही नहीं मिलेगी तो लोग तो जॉब को छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। और एक खबर के अनुसार अग्निवीर के पहले ही बैच के लगभग 50 से भी ज्यादा अग्निवीर अपनी ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ के चले गए हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि सरकार की अग्निवीर की योजना पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। दूसरा, जब इंडिया के ही लोग अग्निवीर में शामिल नहीं हो रहे तो नेपाल अपने लोगों को क्यों भेजेगा, और वो भी 4 साल के लिए मरने के लिए भेज दे, जिसमें ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना ही कोई फैसिलिटी दी जाएगी। इससे ज्यादा इंटरेस्ट तो उनको चीन की सेना में आ रहा है, जहाँ पे वो शामिल होने के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। और वहीं उनका दूसरा इंटरेस्ट आ रहा है रूस के वैगनर ग्रुप में, जहाँ पे उनको अच्छी सैलरी के साथ सारी फैसिलिटी भी दी जा रही है, उनको जॉब सिक्योरिटी भी दी जा रही है। और यही कारण है कि नेपाल अपने लोगों को भारत की सेना में भर्ती होने के लिए नहीं भेज रहा।